नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली रविवार व्रत में आग को सींचने की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रानी राज्य करते थे। रानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थी। वह प्रतिदिन कुएं पे नहाती, पीपल, आंकड़ा और तुलसी माता को सींचती थी। इसी के साथ कथा कहानी सुनती थी। लोगों ने देखा तो सोचा, ये कैसी रानी है, कुएं पे नहाती है और पेड़ों को सींचती है। लोगों ने राजा से शिकायत कर दी कि आपकी रानी तो कुएं पे नहाने जाती हैं और पेड़ पौधों की पूजा पाठ करती हैं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सारे पेड़ पौधों को कटवाकर कुआं पटवा दिया। रानी ने जब यह सब देखा तो वह घर छोड़कर चली गई। रानी बहुत धार्मिक विचारों वाली थी। वह नित्य नियम से बैसाख का स्नान करती थी। उनकी इसी भक्ति से भगवान उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वह जहाँ जंगल में रह रही थी वहाँ अपने आप ही कुआं खुद गया। बड़, पीपल, तुलसी जी, खेजड़ी और आक का पेड़, इन सब के वृक्ष अपने आप ही उगाए। अब रानी जंगल में ही रहने लगी और वहीं पर रहकर वह पीपल, तुलसी, पतवारी, आंकड़ा और खेजड़ी के पेड़ को सींचती। रानी के जाते ही राजा का सारा राजपाट चौपट हो गया। अब राजा को अपनी गलती का एहसास भी होने लगा था, तो वह रानी को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गया जहां रानी रह रही थी। राजा ने वहां जाकर देखा कि वहाँ पर कुआं खुदा है। बड़, पीपल, तुलसी, पतवारी, खेजड़ी और आक के पेड़ लगे हुए हैं। राजा ने देखा कि रानी वहीं बैठकर कथा कहानी कह रही हैं। राजा ने जब रानी को देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उनसे माफी मांगी और कहा कि जब से तुम गई हो तब से सारा राजपाट नष्ट हो गया है, तुम हमारे महल चलो। तब रानी ने कहा कि जब हमारा बैसाख स्नान पूरा हो जाएगा तभी हम आपके साथ चलेंगे। अब राजा के पास कुछ था तो नहीं, तो इसलिए राजा भी वहीं पर रहने लगा। अब दोनों मिलकर वहीं पर पूजा पाठ करने लगे। बैसाख मास पूरा होने के बाद दोनों ने राई दामोदर भगवान को जमाया। इसके बाद दोनों महल में आए। रानी के महल में आते ही सारा राजपाट वापस आ गया। राजा ने बैसाख महीने की इतनी बड़ी महिमा को देखकर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि हर कोई बैसाख स्नान किया करे। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद रविवार व्रत किया करेगा। आंकड़ा, बल, पीपल सींचेगा, इसी के साथ कथा कहानियां सुनेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इधर राजा अपनी रानी के साथ बैसाख स्नान करने लगा, रविवार व्रत कथा सुनने लगा, साथ ही आंकड़े के पेड़ को सींचने लगा। सूर्य भगवान की कृपा से उस राज्य के सभी लोग सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने अपनी कृपा रानी पर बरसाई, ऐसे ही अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती के आश्रम में पहुँचे। उस समय पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं आपको वनवासी रूप में देखकर दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है, पता नहीं कब दुष्ट दुर्योधन प्रहार आप पर हो जाए। इसलिए आप इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए सूर्य नारायण देव की उपासना करो। भगवान सूर्य सभी जीव के नियंत्रता और प्राण है। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार शंकर जी से पार्वती माता ने पूछा था, उसे मैं आपको बतलाता हूँ। शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, यदि तुम इस बात की जानकारी जानना चाहती हो तो यमुनापुरी में जाओ। वहाँ सूर्य पुत्री यमुना के तट पर ऋषि मुनि वहाँ उपासना करते हैं। भगवान शिव से आज्ञा लेकर माता पार्वती यमुना तट पर चल पड़ी। कुछ दूर जाने पे उन्हें रास्ते में एक रोती बिलखती स्त्री दिखाई पड़ी। उसने बताया कि उसका नाम कुसुमवती है और वह कुसुमा वन के बीच में रहती है। संतानहीन होने के कारण उनके पति ने उन्हें बसंत ने त्याग दिया है। इस तरह वह अकेली हो गई है। पार्वती जी ने स्त्री को अपने साथ लिया और आगे चल पड़ी। रास्ते में उन्हें दूसरी रोती हुई स्त्री मिली। उसने अपना नाम गंगा बताया। उनके पति महाराज शांतनु ने पुत्र के जीवित
न रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिनसे मैं दुखी हो यहाँ चली आई हूँ। इसी प्रकार थोड़ी दूर और आने पर मधुवन में माधुरी नाम की स्त्री मिली, जो अपने पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई थी। आगे आने पर कुमुद वन में कुमुदा नाम की स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया था और वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों को साथ लेकर पार्वती माता यमुना तट पर जा पहुंची। उस तट पर उत्सव चल रहा था। वहाँ ऋषि पत्नियां उत्सव मना रही थी। पार्वती माता ने वहाँ पूछा कि यहाँ किस देव की आराधना हो रही है, इस पूजन का विधान और फल क्या है। माता पार्वती की बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगत पिता सूर्य नारायण जी का व्रत है, जो सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। इस व्रत को जो भी नर नारी करता है उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपकी भी यदि कोई वांछा हो तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नियों से ऐसी बात सुनकर पार्वती माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान का फल को जानकर शिव जी के पास लौट आई। पार्वती माता ने इस व्रत को करके गणेश जी जैसे विघ्नहर्ता को प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण देव की जय। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य नारायण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सूर्य देव की आराधना करता था, परंतु कुछ कमाता नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ब्राह्मण से एक ही बात कहती कि कुछ बाहर जाकर कमा कर लाओ। ब्राह्मणी की ऐसी बात सुन ब्राह्मण परेशान हो जाता था और आस पड़ोस के लोग भी उसे निकम्मा ही जानते थे। सभी लोगों से परेशान होकर ब्राह्मण सूर्य भगवान की समाधि लेने जंगल में चला गया। वहाँ जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पीपल का पेड़ था। वह उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य भगवान का पूजन किया करता था और कथा कहानी कहता था। पीपल के पेड़ के पास सूखा तालाब था। उसी में से जल लेकर ब्राह्मण सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करता था। पूजा का जल सूखे वृक्ष से होते हुए सूखे तालाब में जाया करता था। देखते ही देखते धीरे धीरे पीपल का वृक्ष हरा भरा हो गया और सूखा तालाब पानी से भर गया। तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसी जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। सूर्य देव उसकी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण से बोले कि वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया। उसने पीपल के पेड़ को देखा। वह सोचने लगा कहीं इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता। जब भी ब्राह्मण सूर्य देव की पूजा आराधना करता तभी पीपल के पेड़ से आवाज आती। ब्राह्मण इस आवाज को सुनकर चिंता में पड़ गया और चिंता के कारण उसका शरीर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभार अपने पति से मिलने जंगल में आया करती थी। तब उसने अपने पति से पूछा कि आप सूखते क्यों जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। तब ब्राह्मण ने सारी बात बता दी। तो ब्राह्मणी ने कहा, आपकी पूजा के बाद ही आवाज आती है ना। तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे लगता है कि सूर्य भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और वही आते हैं, इसलिए इस बार जब भी आवाज आए तो आप घबराएं ना और भगवान से कुछ मांग लीजिएगा। ब्राह्मणी की बात सुन ब्राह्मण बोला, मैं भगवान से क्या मांगू। वह बोला, मुझे मांगना तो आता नहीं, अगर ज्यादा कुछ मांगा तो कुछ भूल गया तो तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक ही बार में सब कुछ मांग लूं। ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मण देव, जब भी सूर्य भगवान आपसे वर मांगने को कहें तो तब आप इस प्रकार से कहना, नौखाने महल के अंदर सोने के पालने में पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, बेटे, परपोते, धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तो सोने का पालना दास दासियां होंगी और आप स्वस्थ होंगे, तभी तो सोने के पालने में परपोते पोतियों को खिलाएंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद जैसे ही आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सूर्य नारायण से प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि नौखाने महल के अंदर सूर्य के पालने में पर पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। सूर्य देव ने कहा, देखने में तो तुम सीधे साधे भोले भाले हो, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य देव ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी, जो तुमने मांगा तुम्हें अवश्य मिलेगा। ब्राह्मण अपने घर आया तो आकर देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह नौखाना महल खड़ा है। ब्राह्मण ने वहाँ दास दासियों को आते जाते देखा तो पूछा कि यहाँ मेरी टूटी फूटी झोपड़ी और मेरी ब्राह्मणी रहती थी, क्या तुम्हें पता है। इतने में ही उस महल के अंदर से एक सुंदर सी औरत गहने कपड़े लादी हुए बाहर आई और बोली, आ जाइए, अपना ही घर है। ये सब तो सूर्य नारायण भगवान का चमत्कार है, उन्होंने आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, हम इतने सारे
धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, क्या नहीं हो सकता है? दान पुण्य जप यज्ञ होम करेंगे। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। जब राजा ने ये सब सुना तो ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, कल तक तो आपके पास खाने को नहीं था, आज इतना सब कुछ कहाँ से आया? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य नारायण भगवान की कृपा से हुआ है, और अपनी सारी कहानी राजा को बता दी। ब्राह्मण की बात सुन राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा विधि बताई और कहा कि महाराज, आप भी सूर्य देव की पूजा आराधना करें, आपकी सारी मनोकामनाएं सूर्य भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण के बताए हुए नियम से राजा ने भी सूर्य भगवान की उपासना और सूर्य नारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से राजा को पुत्र प्राप्ति हुई। सभी लोग सूर्य नारायण की जय जयकार करने लगे। सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। हिंदू धर्म में वैशाख मास का बहुत अधिक महत्व होता है। सभी महिलाएं घर में सुख शांति की कामना से वैशाख स्नान करती हैं। माना जाता है कि वैशाख स्नान से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सोमवार से लेकर रविवार तक खेजड़ी, तुलसी, आक, पीप की पूजा की जाती है और इन्हें कच्चे दूध से सींचा जाता है। इसके बाद इनकी पूजा आराधना करने के बाद कथा कहानी सुनी जाती है। वैशाख मास के रविवार के दिन आक के पेड़ की पूजा की जाती है। इस वृक्ष को मदार के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ रविवार का व्रत पूजन भी किया जाता है और सूर्य देव की कहानी भी सुनी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख का व्रत रविवार के दिन करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो आंकड़े की पूजा की विधि जानते हैं। सुबह जल्दी स्नान करने के बाद एक साफ बर्तन में कच्चा दूध डालें। फिर पूजन सामग्री लेकर एक थाली में बाजरी, गुड़, मक्खन, रोली और मोली के साथ साथ 5 छोटी छोटी रोटियां बना लें और एक आटे का दीपक लें। ये सारा सामान लेकर आक के पौधे के पास जाएं। इसके बाद वहां जल से छींटा दे दें। आसन बिछा के बैठ जाएं और आंकड़े की जड़ के पास 5 रोटी रखें। गुड़ व मक्खन लगाकर रोली का तिलक करें। आक में रोली मोली लगाएं। वहीं बगल में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर दूध मिला जल डाल दें। इसके बाद वैशाख रविवार व्रत की कहानी सुनें। इस प्रकार व्रत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब सुनते हैं वैशाख रविवार व्रत कथा। एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की बड़ी रानी कुछ भी नहीं करती थी। छोटी रानी वैशाख स्नान व पूजा भजन करती थी। उसकी धर्म कर्म में बड़ी रुचि थी। बड़ी रानी आलसी थी, वह पूजा पाठ भी नहीं करती थी और छोटी रानी से जलती भी थी। एक दिन बड़ी रानी ने राजा से कहा कि छोटी रानी पता नहीं कौन कौन से टोने टोटके करती रहती है। 4 बजे उठकर पता नहीं कहाँ घूमती फिरती है। हमारी राजघराने में ये बेइज्जती कराएगी। आप इसे यहाँ से निकाल दो। राजा कच्चे कान का था। वह बड़ी रानी की बातों में आ गया और उसने छोटी रानी को धक्के मार के महल से बाहर निकाल दिया। यह सब देखकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई, परंतु छोटी रानी कुछ नहीं बोली। वह वहाँ से चुपचाप चली गई। चलते चलते वह जंगल में पहुँच गई। वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह उसी में रहने लगी। और जब वैशाख का महीना आया तो हमेशा की तरह वह पूजा पाठ करने लगी। तब छोटी रानी ने वैशाख स्नान किया और वह रविवार का व्रत भी करने लगी। वैशाख रविवार व्रत में वह आंकड़े के पेड़ की पूजा करती। इधर एक दिन राजा शिकार खेलने गया और शिकार खेलते खेलते वह दूर आ गया। दूर आने की वजह से वह रास्ता भटक गया। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिस कारण वह बेहाल हो गया था। उसे प्यास भी लग रही थी। उसे दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिला। उस दिन वैशाख मास के रविवार का दिन था। तब राजा को कुछ पक्षियों की आवाज सुनाई दी। तो राजा ने देखा कि आक के पौधे के पास पक्षी बैठे। तब राजा उस पेड़ के पास आया और सोचने लगा कि क्या पता यहाँ कुछ पानी मिल जाए। यह सोचकर राजा वहाँ चले गए। राजा ने देखा आक के पौधे के पास एक गड्ढा है और उसमें पानी पड़ा था और वहीं पर छोटी छोटी रोटियां भी पड़ी थी। तब राजा ने उन रोटियों को खाकर गड्ढे का पानी पी लिया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तब जाके उसकी जान में जान आई। शाम को जब राजा महल में आया तो उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख के आओ और बताओ कि जंगल में इस तरह पूजा कौन करता है। सिपाही जंगल में गए तो वहाँ जाकर देखा कि एक झोपड़ी में एक औरत रहती है, वही ये सब पूजा पाठ करती है। तब सिपाही उस झोपड़ी के पास गए और वहाँ उस औरत से राज दरबार में चलने को कहा, परंतु छोटी रानी ने मना कर दिया। तब सिपाही वापस आ गए और राजा को सारी बात बता दी। तब राजा स्वयं वहां गए और जाकर देखा तो
वह पहचान गए कि यह तो मेरी छोटी रानी है। अब राजा को सब कुछ समझ में आ गया था। राजा को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। राजा ने छोटी रानी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे बैसाख रविवार व्रत के कारण ही मेरी जान बच पाई है। तुम मेरे साथ महल में चलो। तब छोटी रानी ने मन ही मन आंकड़े के पेड़ को और सूर्य देव को धन्यवाद किया और राजा के साथ राजमहल की ओर चल पड़ी। बैसाख रविवार के व्रत करने से छोटी रानी को राज सुख योग मिला। हे सूर्य भगवान, हे श्वेतार्क, जैसे आपने रानी पर कृपा करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि थी। इसी नगर में एक स्त्री रहती थी। उसके 7 पुत्र और पति काल का ग्रास बन गए। उसके पास कोई नहीं था। उसने ग्राम के बाहर रहकर एक पत्थर को अपना पुत्र मान लिया और उन्हीं को नहलाती धुलाती, उन्हीं को दूर्वा चढ़ाती और दूर्वा के आसन पर बिठाती। गांव वाले जो भी दया पूर्वक देते वह उस पत्थर को खिलाती और स्वयं भी ग्रहण कर लेती। इसी प्रकार उसका गुजारा चल रहा था। गणेश भगवान को उस स्त्री के दुख पर दया आ गई और एक बालक का रूप धरकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने अपने भक्तों की परीक्षा लेने का विचार किया। अब वह एक चुटकी चावल और एक दीपक में दूध लेकर सभी के समीप जाकर कहने लगे कि खीर बना दो। एक चुटकी चावल व दीपक में दूध देखकर सभी उन पर हंसने लगते। बहुत भटकने के बाद भी किसी ने उनकी खीर नहीं बनाई। वह स्त्री कुटिया के बाहर बैठी थी। तभी गणेश जी पुकारने लगे, कोई मेरी खीर बना दे। बालक के रूप में गणेश जी को देखकर उसने सोचा, लाओ मैं इनकी खीर बना देती हूँ। उसने बालक रूप में गणेश जी से कहा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तब बालक ने कहा, अपने घर से बड़ा पात्र लेकर आओ। स्त्री ने सोचा, चलो बालक का हृदय रख लेती हूँ। गणेश जी ने जब पात्र में दूध डाला तब वह स्त्री आश्चर्य से देखने लगी। दूध पात्र से भर गया और उसने दूसरा बर्तन लाया, वह भी भर गया। गणेश जी ने स्त्री से कहा, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम खीर बनाकर रखना, मैं लौट कर आऊंगा तब खीर खाऊंगा। स्त्री ने कहा, मैं इतनी खीर का क्या करूंगी। तब गणेश जी ने कहा, समस्त गाँव वालों को बुलाकर बांट देना। स्त्री ने बहुत मन लगाकर खीर बनाई। खीर की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। उसने कहे के अनुसार सभी गाँव वालों को बुलाकर खीर खिलाया। सभी आश्चर्य में थे कि इसके घर अन्न का दाना नहीं था और आज ये गांव में खीर बांट रही है। सभी ने इतनी स्वादिष्ट खीर पहले कभी नहीं खाई थी। बालक रूप में गणेश जी जाने लगे। तब स्त्री ने कहा, प्रातः काल चले जाना। रात में यही उस स्त्री ने दूब का बिछौना बिछा दिया और गणेश जी को सुला दिया। रात्रि में गणेश जी की एक लीला करते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माता ने कहा, बाहर पशु जानवर जंगली घूम रहे होंगे, पुत्र तुम यही किसी कोने में कर लो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। गणेश जी ने ऐसा ही किया। इसके बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वह स्त्री सुबह उठी तो उसने देखा गणेश जी नहीं थे, पर उनकी कुटिया की जगह महल बना था। स्त्री ने जिन पात्रों में खीर बनाया था वह महारत्नों से भरा था। गणेश जी जहाँ सोए थे वह धन धान्य से भरा था। उसने बाल गणेश जी की सुंदर मूर्ति स्थापित की। उसके पति व 7 पुत्र आंगन में घूम रहे थे। उसका एक स्वर्ण महल बना हुआ। गाँव के लोगों ने उससे पूछा तो उसने गणेश आराधना के बारे में बता दिया। तभी से सभी लोग गणेश जी की जय जयकार करने लगे और ये सब देखकर गणेश जी की पूजा आराधना करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस स्त्री को दिया ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते उखाड़ा भरते रिद्धि सिद्धि के साथ सभी के घर में वास करें। तो ये थी बैसाख रविवार में सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कहानियां, जिन्हें सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।